आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ना, ये 9 साल का बच्चा अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा है। कर्नाटक की ये तस्वीर है। ये जब मैंने देखिए मैं वैसे तो 22 अप्रैल से लेकर अभी तक काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। आई एम श्योर आप भी होंगे। क्राइम अफेयर्स पे मैंने सोचा कि ये लेक्चर करता हूँ और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, बाकी मैं चीज़ें आपको बताऊँगा। स्टडी ग्लोस पे लगातार लेक्चर्स आ रहे हैं। बस मैं यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 1 सेकंड लगेगा, ताकि हम और भी इस तरीके के वीडियोज़ लाते रहें। तो ये ऐसी तस्वीरें हैं कि कुछ देखी नहीं जा रही हैं। लेफ्टिनेंट नारवाल की जो तस्वीरें हैं, आपने देखा कि उनके पिताजी बहुत ही दृढ़ थे, लेकिन आखिरी वक्त जब अस्थियाँ बहा रहे थे तो वो फूट-फूट के रोने लगे। जिनको पता नहीं है, 22 अप्रैल को हमला हुआ था। 28 टूरिस्टों की जान गई है इसमें। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना पिता खोया है, किसी का भाई गया है। पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व्ड है। इस तरह नाबूद करना पड़ेगा इन भिखारियों को। तो बता दूं कि इसमें हुआ क्या पूरी तरीके से। देखिए, बायसारन अगर आप जाओगे, पहलगांव में है बायसारन। पहलगांव में जब भी आप कश्मीर जाते हो तो 2 दिन की आइटिनरी बनती है, 5 दिन की, वैसे टोटल 5 से 6 दिन की होती है। उसमें पहलगांव मस्ट प्लेस है, अनंतनाग में आता है और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे चंदनवारी है, चंदनवारी सबसे खूबसूरत जगह है यहाँ पे, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ती है। मैं जब गया था दिसंबर में तो बर्फ़ गिरने लगी थी। बहुत खूबसूरत है चंदनवारी, और यहीं से जो है वो आपके लिए अमरनाथ का यात्रा जाता है। 2 रूट है अमरनाथ के, एक पहलगांव से और एक आपका सोनमर्ग से। और बता दूं कि वैसे टारगेट पहलगांव था, अमरनाथ यात्रा थी। वहाँ पे जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त तक चलेगी। तो अमरनाथ यात्रा था टारगेट, लेकिन इन्होंने बर्फ़ पिघलने लगी तो ये क्या किए ना, ये यहीं पे ही हमला कर दिए। तो अब क्या है कि बायसारन इसलिए इन्होंने चुना ना, क्योंकि बायसारन में ट्रैक है, लंबी ट्रैक है। आप जाओगे और आपको 4.5-5 किलोमीटर, लगभग मान के चलिए 4 से 5 घंटा लगेगा ऊपर जाने में। 4 से 5 घंटा तो नहीं, लेकिन हाँ 2 से 3 घंटा लगेगा। हम लोग तो पैदल गए थे और यहाँ रास्ता नहीं है जाने का, तो इसीलिए आधे घंटे तक ये मौत का मंजर जो है वो चलता रहा। तो अब बता रहे हैं कि यहाँ पे कि 6 आतंकी थे, जिसमें से 2 जो है वो कश्मीरी में बात कर रहे थे। आमतौर पे क्या होता है ना कि अगर कोई इस तरीके का, क्योंकि लैंग्वेज भाई जिस तरीके से ये क्या जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं वो कश्मीरी तो बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, और कश्मीरी नहीं बोल पाएंगे तो लोग पहचान लेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 लोकल्स थे जो कश्मीरी में बात कर रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लगा कि चलो यहीं पे ही होंगे। एक बताती है इनमें से, एक फैमिली कानपुर की, 11 लोग उनके जा रहे थे। वो बताती हैं कि मैं पोनी पे थी और मैं जा रही थी, और उसके बाद एकदम से एक आदमी आता है, पहले बड़ा फ्रेंडली कि आप कहाँ से हो, फिर वो मुझसे पूछता है कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम। तो मेरा नाम एकता तिवारी था, तो मैंने बोला मेरा नाम एकता है, लेकिन अब हम, हालांकि हम सब हिंदू थे, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगी, तो मैंने कहा कि बाकी मुस्लिम है। फोन आया तो फोन उसने जूते से निकाला। मैंने कहा जूते से फोन कौन निकालता है, ठीक है ना। जूते से उसने फोन निकाला, बात की, और उसके बाद वो मुझसे बात करने लगा। बोला कि मेरे भाई के लिए कि ये रुद्राक्ष की माला क्यों पहनता है। तो बोला कि रुद्राक्ष के माला से इनको एनर्जी मिलती है। उसके बाद बोला कि चलो साइड में चलो, साइड में चलो, और साइड में ले गए वो। मतलब साइड में ले जाने वाले थे, लेकिन हम गए नहीं, तो हमको कुछ गड़बड़ लगी। और फिर उसने फ़ोन पे कुछ ऐसी चीज़ बोली, बोला कि क्या है कि हमने बंदूक का बक्सा भेज दिया है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। फिर मैंने कहा कि भैया सिर्फ 500 मीटर रह गया था, मैंने कहा वापस चलो, वापस चलो, हमको नहीं जाना है, वापस चलो, नीचे उतार दो, नीचे उतार दो, हमको बिल्कुल भी नहीं जाना है हम। तो फिर उसके बाद झगड़ा भी हुआ, लेकिन फिर उसने मोबाइल बना के लाइव, क्योंकि देखिए वहां नेटवर्क नहीं आता है, तो लाइव शूटिंग शुरू कर दी कि लाइव है, ऐसा दिखाया। तो फिर उसने छोड़ दिया। अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उस पोनी वाले को, हालांकि, है ना। तो कुछ लोग बच भी गए, लेकिन जो नहीं बच पाए, ये आए 6 आतंकी। और ये बता दूं कि इनके बॉडी कैम लगा हुआ था, टोपी पहनी थी, उस पर कैमरा लगा हुआ था, और इंडियन आर्मी में आए थे। ये इंडियन आर्मी की ड्रेस पहन के आए थे। तो इनकी औकात तो है नहीं, ये छुप के आते हैं, कायर हैं, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग आए। फिर उसके बाद ये लोग क्या करने लगे, धर्म पूछने लगे, क्योंकि देखिए किसी के पास आईडी कार्ड तो थे नहीं, भाई शरण सब घूमने आए थे। तो ये पूछने लगे हिंदू हो कि मुस्लिम। अब इससे ये नहीं बोला कलमा पढ़ो, कलमा भाई जाहिर सी बात है कोई हिंदू तो पढ़ नहीं पाएगा, मुस्लिम ही पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया कि इसने, मतलब क्योंकि आधे घंटे तक ये सब कुछ चला है,
अब इसमें सर्वाइवर्स बताते हैं कि जैसे जैसे वो हमको मार रहे थे, पहले उन्होंने कुछ लोगों को, जो औरतें थी उनको अलग कर दिया, आदमियों को अलग कर दिया और उसके बाद मारा। और यहां पे बताते हैं कि वो जब मार रहे थे तो वो हंस रहे थे, दे वर लाफिंग। और उन्होंने 20 लोगों की पैंट भी उतारी चेक करने के लिए, पैंट उतारी कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। अब जाहिर सी बात है इनके पास बॉडी कैम लगा हुआ था। फिर ऐश्वर्या द्विवेदी जो कि कानपुर से हैं, वो बताती हैं कि शुभम द्विवेदी जो मेरा हस्बैंड था, 31 साल के शुभम द्विवेदी जो कानपुर से थे, 11 लोगों के साथ वो कश्मीर आए थे। फरवरी में शादी हुई थी, 2 महीने पहले शादी हुई थी। और यहां पे घूमने आए थे। एक बार वो ऑलरेडी कश्मीर आ चुके थे, लेकिन यहां से इतना खूबसूरत है कश्मीर ना, खूबसूरत तो है ही है कि वो दोबारा आए यहाँ पे घूमने। और उसके बाद हमने मैगी खाई थी, हम बस मैगी खा के उठे ही थे। वो बताती हैं कि फिर पीछे से एक आदमी आता है और वो, हमने बोला क्या हुआ भैया, तो उन्होंने बोला कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम। तो हमने कहा कि हिंदू है। तो तुरंत उसने शुभम को मार दिया, तुरंत विदाउट थिंकिंग उन्होंने शुभम को गोली मार दी। और हम चीखने लगे, चिल्लाने लगे। बिट्टन अधिकारी जो कि फ्लोरिडा बेस्ड टेकी हैं, जो कि बंगाल से हैं, वो अमेरिका से बताइए वापस आए थे और अपनी वाइफ के साथ घूमने आए थे यहां पे। बिट्टन अधिकारी बताती हैं, मतलब सॉरी, बिट्टन अधिकारी के हस्बैंड, वो बताती हैं कि उन्होंने एडमिट किया कि मैं हिंदू हूं और मैं कलमा नहीं पढ़ सकता। मतलब उनकी वाइफ जो सोहिनी है, तुरंत मार दी गोली, तुरंत 1 सेकंड के अंदर अंदर गोली मार दी गई। डॉक्टर सुजाता जो कि बेंगलुरु से हैं, बताते हैं कि जो उनके हस्बैंड भारत भूषण है, ये मतलब बहुत ही ज्यादा, ये जो कहानी है ये मुझे झकझोर के अंदर से रख दी। भारत भूषण जो है, उनका 3 साल का बच्चा था, 3 साल का बेटा। वो अंदर थे, टेंट के अंदर थे और वो नाश्ता कर रहे थे। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि बाहर जो है वो गोलियों की आवाज आ रही है। तो यहां पे लगा कि शायद कुछ पटाखे फट रहे होंगे, लेकिन ये बहुत तेज हो गई। और उसके बाद हमें देखे, हमको ये सुनाई दिया कि ये लोग मार रहे हैं, ठीक है, ये लोग गोली मार रहे हैं और एक एक करके लाशों के गिरनों की आवाज आ रही है। तो उसने मुझसे ये बोला, मेरे हस्बैंड ने ये बोला, देखिए लास्ट वर्ड्स थे कि बेटा तुम मतलब स्ट्रांग रहना। 3 साल का बच्चा था उनका, बोला कि स्टे स्ट्रांग, मैं हूं यहां पे, मैं संभाल लूंगा सब। और अपनी पत्नी से भी बोला कि कुछ भी हो जाए स्ट्रांग रहना, घबराना नहीं। और एकदम से वो आता है अंदर। भारत भूषण ने बोला कि मेरे बेटा है 3 साल का, 3 गोलियां मारी भारत भूषण को और वो हंस रहे थे। सर्वाइवर्स बताते हैं कि आतंकवादी मजाक उड़ा रहे थे, हमारी लाशों का मखौल बना रहे थे, हमारे जज्बातों का मखौल बना रहे थे। जिनको जिनको मार रहे थे उनको देख के हंस रहे थे और हंसते हंसते मार रहे थे। यहां पे शीतल बहन कलाथिया, जिनके हस्बैंड जो हैं, इनके अगेन 2 छोटे बच्चे और इनके हस्बैंड जो हैं वो बैंक में थे, गुजरात से मुंबई शिफ्ट हुई थी अभी। इनके घर सीआर पाटिल होम मिनिस्टर भी गए थे। बड़ा सुनाया था, सही बोला कि सिक्योरिटी थी नहीं, तुम्हारा तो इतना सिक्योरिटी का काफिला चलता है, हमको कौन देखेगा, हमारे साथ तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो शीतल बेन बताती हैं, सूरत से हैं, कि जब वो मेरे हस्बैंड को मार रहे थे ना तो वो हंस रहे थे। और उनका 10 साल का बच्चा नक्श, वो बताते हैं कि उन्होंने उसने काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बता रहे कि कैमरा थे, कैब के अंदर कैमरा लगे हुए थे और वही बता रहे थे कि कलमा पढ़ो, और हम नहीं पढ़ पाए, जो नहीं पढ़ पाए उनको मार रहे थे। और सुजाता ये बताती हैं कि वही बता रहे कि पहले लगा कि शायद कुछ प्रैक्टिस हो रही है या फिर चिड़ियों को डराने के लिए शॉट्स जो है वो मारे जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा तेज हो गए, दे वर लाउड एंड क्लोज। तो लोग चिल्लाने लगे, तब हमको लगा बहुत ज्यादा गड़बड़ है। संगीता बन्ने बताती हैं कि जैसे ही हमने आंख उठा के देखी तो बस हमने देखा कि हर तरफ बॉडी फैली हुई है, लाशें फैली हुई हैं और खून जो है वो बिखरा हुआ है। बता रहे कि हम ऊपर जा रहे थे और हमको पता चला, कॉल आया, ठीक है, कि ऊपर मत जाओ, बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो हम फटाक से नीचे आए, तुरंत फिर नीचे आए। ये चीज है। बालासोर में उड़ीसा, 9 साल का बच्चा तनुज सतपति, उन्होंने, ये है सॉरी सतपति, ये कर्नाटक की वो नहीं है, नहीं ये कर्नाटक। तो वो तनुज ने अपने पिता के आखिरी जो पूरा अंतिम संस्कार है वो किया। अब उनकी मदर जो है वो बार बार, आईबी अधिकारी थे बता दूं, वो बार बार फेंट हो रही थी, वो बार बार बेहोश हो रही थी। और इनके नेबर यही बताते हैं कि हमको लगा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इट वॉज नॉट। ये तनुज हैं, ठीक है, जो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। शिव मोगा में मंजूनाथ राव, उन्होंने वीडियो भी बनाया था कि हम लोग तो एंजॉय करने गए थे वहां पे।
18 साल का बच्चा था उनका अभिजात, और बता रहे कि हमें नहीं पता था कि उनका लास्ट वेकेशन होगा। पल्लवी बताती हैं कि जिस जो गोली मारी थी, पूरा उनकी जो टी शर्ट है वो खून से भीग गई थी, और मैं इसको रखूंगी, मैं हमेशा रखूंगी, और मैं इसको कभी नहीं धोंगी, ये बताया है। बहुत सारे जो सर्वाइवर्स हैं वो बच गए, जैसे प्रसाद बचा, वो बताते हैं कि हमने एकदम से प्लान चेंज किया। हम बायसारन जा रहे थे, लेकिन हमारे ड्राइवर ने बोला कि हमारा रिलेटिव जो है उनकी डेथ हो गई है, क्या हम कल चल सकते हैं? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तो हम कहीं और चले गए। बेंगलुरु के विजय भंडारी, उनकी वाइफ बताती हैं कि 18 अप्रैल को एक लैंडस्लाइड आ गया था, तो इसलिए हमने पहलगांव जाना जो है वो स्किप कर दिया। उसके बाद 27 घंटे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट में आर्मी ने हमको फूड दिया, ब्लैंकेट्स दी। चेन्नई में भी जो टूरिस्ट कृतिका और अंशिका है, उन्होंने अपने प्लान्स को लास्ट मिनट पे कैंसिल किया, और फिर हमने वीडियो देखा। और उसके बाद केरल का जो ही केरल की कहानी, केरल में एक फैमिली आई थी, 11 लोग थे, वो भी उसी टाइम बायसारन जा रहे थे, लेकिन उन्होंने, उनके हस्बैंड ने बोला कि चलो मटन रोगन जोश खाते, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो हम एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए रुके, लेकिन वो बहुत उसमें नमक था। तो फिर हमने कहा रेस्टोरेंट से कि इसमें नमक काफ़ी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं रुकिए, हम दोबारा बना के लाते हैं। तो अब ये बता रहे कि जब वो दोबारा बनाने गए, तो हमने कहा कि हमको देर हो जाएगी, क्योंकि नहीं नहीं आप ये खा के जाइए, उसमें उनकी जान बच गई। उसके बाद जब वो ऊपर जा रहे थे बायसारन में, 3 किलोमीटर बचा था, तो हम ये देख रहे कि एकदम से पोनी जो है वो भागते हुए आ रहे हैं। तो हमको लगा शायद कुछ हुआ है। किसी ने बताया कि बीएसएफ और पुलिस वाले भिड़ गए हैं, लेकिन बाद में पता चला, क्योंकि वहां के लोग इशारा कर रहे थे कि वापस जाओ, और फिर हमने जब गाड़ियां देखी और जवानों को देखा कि वो लाशें ला रहे हैं, तब हमको पता चला कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। तो कुछ लोग जो है वो बाल बाल बचे हैं। अब उसके बाद कश्मीर को छोड़ने का एक पैनिक एग्जिट हमको यहाँ पे देखने को मिला है। बता रहे हैं कि बस एयरपोर्ट में भयंकर भीड़, श्रीनगर एयरपोर्ट में मतलब एक जगह खाली नहीं, जिनके पास टिकट नहीं था वो भी भागना चाह रहे थे, सारी बुकिंग्स जो है वो कैंसिल कर दी गई, और ह्यूज क्राउड हमको देखने को मिला एयरपोर्ट पे। अब एक बता रहे हैं कि देखिए, जो यहाँ पे लोकल्स ने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की। उन्होंने बोला कि हम कश्मीरी हैं, आतंकवादी नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है, देखने को मिला, किसी ने पैसा नहीं लिया। आरती मेनन बताती हैं कि जो हमारे कैब ड्राइवर थे, क्योंकि मैंने अपने पिता को खोया था और उनका दोस्त था, उन्होंने हमको छोड़ा नहीं, उन्होंने हमको जैकेट दी, उन्होंने बोला कि हम सब कुछ करेंगे आपके लिए, परेशान मत हो, उनको पैसे भी नहीं लिए। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं। पल्लवी राव बताती है कि उन्होंने वाटर, हमको पानी दिया, उन्होंने हमको कंफर्ट किया, और मेरे बच्चे को वो ले गए, बहुत दूर तक ले गए, और इंसानियत की मिसाल उन्होंने पेश की है। लेकिन वही चीज़ है कि ये टेररिज्म नहीं है, ये एग्जीक्यूशन है, और इसका बदला लेना पड़ेगा। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि उनकी पुश्ते याद रखें, इन सबसे मुजरा करवाएंगे पब्लिकली, इनके सर चाहिए, इन आतंकवादियों के सर चाहिए, सर क्या पब्लिक को सौंप दो, ताकि इनको इतना मारे कि इन सालों की, बता रहे ना कि नस्लें जो हैं वो खत्म कर दें इन सबको एकदम। समझ रहे हैं आप? तो बस गुस्सा है, डिस्टर्ब्ड हूं, और कुछ भी करके मारना चाहिए इन लोगों को, हमला करे जो करे, मिटा दे पाकिस्तान को नक्शे से। ये दो कौड़ी का, घटिया सुअरों का देश, इनको खत्म कर देना चाहिए। और वहां के लोग कैसे हैं समझ नहीं आ रहा है, लोग किस तरीके के हैं। लोगों को सड़क पे आना चाहिए, और सड़क पे आना चाहिए और प्रदर्शन करना चाहिए। आसिम मुनीर इस क्या बताओ कि इस नाजायज ठीक है, लेकिन बस वही है कि कुछ निकले ना मेरे मुंह से। बट जब ये देखता हूं तस्वीरें तो बहुत दुख होता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।